हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना पुष्पेंद्र यादव और आज मैं लेकर आया हूँ विषय विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है। पहला चैप्टर हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बाद अगला चैप्टर भी होगा। बेटा आज मैं पूरी बुक में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी होंगे ना, वो चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, सभी के जो मोस्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि प्रत्येक बच्चे को मोस्ट क्वेश्चन पहले ही बता दिए जाए। तो बेटा पहला पार्ट है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बेटा इस वाले पार्ट से भी ज्यादातर मोस्ट हेडिंग आ जाती है। देखो तो चलते हैं। वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुण परिवर्तन होते हैं। कौन से बेटा? अवस्था और एवं भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, परंतु रासायनिक संगठन एवं गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके बेटा गुणों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। कौन से परिवर्तन कहलाते हैं बेटा? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उसके बाद बेटा जिन पदार्थों के संगठन एवं रासायनिक गुण भी परिवर्तित बेटा बदल जाना, यानी कि रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाना, बदल जाना हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। कौन सा परिवर्तन आता है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। तो बेटा सबसे पहले जो है वो आता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। मोस्ट भी है बेटा, आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकती है, जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, यानी संयोग कहता है बेटा मिलकर, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि अकेले उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगला आता है बेटा सेकंड जो है हमारी, वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसमें बेटा वे अभिक्रिया जो बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा लघु यौगिकों में अपघटित हो जाती है, परंतु अपघटन के पश्चात कारकों को हटाने पर भी, यानी बेटा सबसे मोस्ट चीज जो है वो इसकी यहाँ पर है। देखो बेटा, कारकों को हटाने पर भी मूल रूप से प्राप्त नहीं होती। मूल रूप से यानी पूरे तरीके से प्राप्त नहीं होती, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये बेटा बहुत सारे तरीके से मिलती है, यानी कि हम इसे बता सकते हैं जैसे कि विद्युत का अपघटन, ऊष्मा या प्रकाश, किसी के द्वारा भी हो सकती है बेटा। लेकिन ये मूल, यानी इसमें बताया भी गया कारकों को हटाने पर भी मूल रूप से प्राप्त नहीं होती। अब आता है बेटा विस्थापन या प्रति विस्थापन। बेटा वे अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों के यौगिक से उस तत्व को विस्थापित कर, यानी कि उनका स्थान वे स्वयं ले लेते हैं। यानी कैसे बेटा? जो अधिक क्रियाशील होते हैं और कम क्रियाशील वालों को हटाकर स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। कौन सी वे विस्थापन प्रति विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि बेटा अब वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी कि जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। या वे जिनमें ऊष्मा अवशोषण होती है, यानी कि जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहलाती है। बेटा अब आता है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, यानी कि उनसे अलग हो जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि उनमें जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब आता है बेटा अपचयन। उसके अपचयन में होता है बेटा वे अभिक्रिया जिनमें परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। बेटा या क्या कहते हैं हम? आयन जो है, आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। बेटा क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ये भी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अब आता है बेटा रेडॉक्साइड अभिक्रिया, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया में बेटा होता क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक ही साथ और एक ही समय पर घटित होता है, ऑक्सीकरण या रेडॉक्साइड अभिक्रिया कहलाती है। आता है बेटा विकृत गंधिता, यानी विकृत गंधिता सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, आ भी जाता है बेटा। तो इसमें छोटा सा आंसर देना है आपको बस, कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद
यानी कि उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना, यानी कि उनका जो स्वाद है उसका और उनका जो गंध है यानी कि स्मेल जो है उसका बदल जाना, ये कृतगंधिता कहलाता है। बेटा अब सेकंड चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें से बेटा कुछ बहुत सारी हेडिंग हमें देखने को मिल जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। अब बेटा सबसे पहली चीज हमारा है अम्ल। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे बेटा हम बता सकते हैं सिरका, नींबू और आंवला या संतरा, ये बेटा सभी स्वाद में खट्टे होते हैं और हमने इनका स्वाद ले भी रखा है ज्यादातर। तो बेटा अगली चीज अब आ रहा है इनका कि अम्लों के भौतिक गुण। अब बेटा गुण कैसे होंगे इनके, बेटा भौतिक गुण क्या होगा, अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। बेटा अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। और इनकी एक खासियत बात और है बेटा, जो इनकी खूबी है, ये हमेशा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं बेटा, लाल कर देते हैं। अब आता है बेटा क्षारक, यानी कि क्षारक बेटा क्षारक कहेंगे वे पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं, वो बेटा क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। बेटा लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। बेटा इसी सेकंड चैप्टर में अम्ल, क्षार एवं लवण में बेटा एक 2-3 मोस्ट ऐसे सूत्र हैं जो रासायनिक नाम भी उनके आते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, उसका सामान्य नाम हो गया बेटा खाने का सोडा, और इसका रासायनिक नाम है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका अणुसूत्र जो होता है बेटा वो होता है NaHCO3, जो ज्यादातर आता भी है और एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, NaHCO3। और इसका अणुभार है बेटा 84 यानी कि 84। धोने का सोडा, जिसे हम बेटा साधारण नाम में बोल देते हैं धावन सोडा, इसका रासायनिक नाम है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बेटा इसका अणुसूत्र होता है बेटा Na2CO3.10H2O, और इसका अणुभार जो है बेटा वो है 286। देखो बेटा अब हम चलते हैं थोड़ा सा भौतिक विज्ञान में, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। तो बेटा हम एक सवाल को सॉल्व करेंगे जिसमें दिया है एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट तथा 250 वाट लिखा है। इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करो। बेटा अब एक चीज है, हमें विद्युत सामर्थ्य P बराबर दे रखा है बेटा, विद्युत सामर्थ्य को P से दर्शाते हैं, P बराबर दे रखा है बेटा हमें 250 वाट। तो P बराबर कर देंगे बेटा हम 250, और विभवांतर दिया है बेटा हमारा कि विभवांतर है इसमें बेटा 250 वोल्ट। तो बेटा V बराबर भी हम 250 वोल्ट कर लेंगे बेटा। अब हमें क्या करना है बेटा, एक तो हमें धारा ज्ञात करनी है यानी कि I ज्ञात करनी है हमें, और प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध R बराबर ज्ञात करना है बेटा। तो बेटा बल्ब की सामर्थ्य कितनी होती है बेटा, बल्ब की सामर्थ्य का जो सूत्र है बेटा वो है P बराबर VI। अब हमें बेटा निकालनी, इसमें धारा है I निकालनी है, तो हम I को बाहर ले लेंगे, I बराबर P बटे V कर देंगे बेटा। P कितना दिया है हमें 250 और V कितना दिया है बेटा 250 वोल्ट। तो 250 से 250 को भाग दे देंगे बेटा, तो हमारा आ जाएगा निकलकर 1 एम्पियर। और फिर उसके बाद बेटा ये कह रहा है बल्ब का प्रतिरोध। अब बेटा बल्ब का प्रतिरोध भी निकालना है हमें, तो बल्ब का प्रतिरोध कितना होता है R बराबर V बटे I। तो बेटा बल्ब का जो प्रतिरोध का सूत्र है वो है R बराबर V बटे I। तो बेटा V कितना है हमारा, वोल्ट कितने बेटा 250 वोल्ट, और I कितना निकल कर आया बेटा अभी हमारा 1 एम्पियर। तो बेटा 250 बटे 1 हमने बेटा मान रख दिए। अब 1 से भाग देंगे बेटा 250 को, तो 1 से 250 को जो भाग देंगे बेटा तो 250 ओम ही आएगा। अभी हमारा प्रतिरोध निकल कर आ गया।